हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स को कैसे सीखें, यानी कि हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन फील्ड में, यानी कि फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में तो आ जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी समझ में नहीं आती कि मैथमेटिक्स हमसे क्या कहना क्या चाहती है और ये क्या हमसे जो तवक्को रखती है और उसको हम कैसे सीखें। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम कुछ पॉइंट्स में, और आपको ये भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि आपको कैसे मैथमेटिक्स को सीखना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले तो पार्ट है कि हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स, स्टडी कैसे करें मैथमेटिक्स को। लेकिन सबसे पहले जो इससे जो पहले बात आती है वो है कि मैथमेटिक्स को हम सिलेक्ट ही क्यों करें। देखिए बहुत से फील्ड होते हैं जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए मैथमेटिक्स फील्ड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा ये मानना है कि किसी भी फील्ड में अगर इंसान जाए, वो फील्ड खुद इंसान चुनती है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखिए मैथमेटिक्स आप सीख रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन आप 3-4 माह लगा लें, आप सबसे पहले तो सीख लें यहाँ पे। लेकिन आप देखिए बहुत से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, यानी कि कोई भी बात समझ में आपको नहीं आ रही तो आप मूव कर जाएं नेक्स्ट, यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट, यानी कि सॉरी नेक्स्ट आपकी जो फील्ड होगी उसमें मूव कर जाएं। लेकिन आप देखते हो यहाँ पे देखें बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो एफर्ट नहीं करते। किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए एफर्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। तो बहुत से स्टूडेंट मेरे भाई ऐसे होते हैं जो एफर्ट बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कुछ एफर्ट करने से जो उसको माइंडसेट खुद बताता है कि हाँ ये हम सीख सकते हैं। कुछ यहाँ पे देखें कुछ हद तक मेहनत करने से तो वो इंशाल्लाह देखिए फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स उनके लिए ही बनी है। यहाँ पे वो ज़रूर इस फील्ड में आगे निकल सकते हैं, लेकिन वो जो बिल्कुल उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो उसका माइंडसेट ही अलग है। देखिए वो आप जाकर नेक्स्ट कोई भी यहाँ पे फील्ड देख ले। तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गई हमारी कि फील्ड को यहाँ पे देखें सबसे पहले तो आपने को फील्ड खुद चुनती है, या आप फील्ड को नहीं चुनते, ठीक हो गया। और नंबर 2 पे फील्ड जो हमारा सेकेंड नंबर पॉइंट होती है कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। देखिए बेसिक चीज़ें कैसे क्लियर करनी चाहिए कि अगर आप देखें फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स आपको समझ में आ रही है तो देखें समझ में इसलिए आ रही है क्योंकि आपके जो बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको ये कभी भी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आप किसी भी काम के किसी भी टॉपिक में बिल्कुल ग्रिप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। अब मैं गारंटीड कहता हूँ, यानी कि 100% गारंटीड कहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनका देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है स्टूडेंट्स का। देखिए 1/2 यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4। अब देखें ये डिवाइड में, अब देखें रूल्स होते हैं यहाँ पे। तो 1/2 अगर डिवाइड में है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो देखें 3/4 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो क्या होगा हमारे पास 2/3 होगा। तो अब देखें ये क्या हुआ, हमारा बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ। कैसे यहाँ पे अब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये देखें ये कैलकुलस 1 स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि ये उसको कतराते हैं इसको इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेकंड नंबर पॉइंट आपकी इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट इज यहाँ पे देखिए मेन थिंग यहाँ पे मैथमेटिक्स में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और यहाँ पे देखिए बेसिक आपको फार्मूलाज आनी चाहिए। देखिए कैसे बेसिक फार्मूलाज, a-b होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a-b होल स्क्वायर बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इसको कैसे सॉल्व करें, a-b होल क्यूब कैसे सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे a² - b², अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालें। तो ये जगह बेसिक चीज़ें आपको सबसे पहले तो क्लियर करनी है, और उसके बाद में मेरा ये मानना है कि आप हायर मैथमेटिक्स में जाएं। और देखिए नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट तो ये होगी कि हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप सबसे पहले किस फील्ड में जा सकते हैं, यहाँ पे आप डिवीजन सीख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं, और यहाँ पे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह सीख सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ फ्रैक्शन में सीखेंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पे देखिए -16 + 8 = अब देखिए ये भी स्टूडेंट्स को -8 आएगा आंसर, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स +8 कर जाते हैं, ये भी इनकी गलती होती है। लेकिन ये आपकी लेवल नहीं है। देखिए यहाँ पे आप फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में जा रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स सीखने के लिए, तो ये आपकी लेवल नहीं है। ये आपने सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। और अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन की बात जैसे करूँ मैं यहाँ पे 1/2 + 1/6। अब ऐसे यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार यहाँ पे रिपीट होते हैं मैथमेटिक्स में
किसी भी आप फील्ड में ले लें, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें, मैट्रिसेस वगैरह ले लें, एनीथिंग, यहाँ पे कैलकुलस ले लें, उस सब जगह पे, हर जगह पे यही यहाँ पे यही पॉइंट्स इस्तेमाल होती हैं कि इसको एड, सब्ट्रैक्ट वगैरह, डिवाइड वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। ठीक हो गया। तो नंबर थर्ड पॉइंट जो हमारी आती है, देखिए नंबर थर्ड पॉइंट में क्या है कि अब देखिए मैथमेटिक्स के जो लास्ट नंबर 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिक्स को सीखने के लिए देखिए, अगर आप यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे बेसिक्स भी आज जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपको करना आता है, यहाँ के फार्मूलाज वगैरह सब कुछ पता है, तो आप फिर भी यहाँ पे देखें फोकस नहीं कर पाते कि क्यों। यहाँ पे देखें बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे पढ़ तो आए लेकिन वो घर जाके रिपीट नहीं करते, यानी कि देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा है यहाँ पे ट्यूशन में, तो घर जाके रिपीट नहीं करना, ये आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स एक रिलेटेड टॉपिक से जुड़ा होता है। देखिए आज आपने जो ट्यूशन में, आप ट्यूशन सेंटर में और एनीवेयर आप पढ़ के आए हैं, वही आप देखें नेक्स्ट टॉपिक का जो रिलेटेड होगा वो उसी टॉपिक से, जो आज यस्टरडे पढ़ के आए थे उसी में से रिलेटेड होगा। तो अगर आप वो यहाँ पे जो कल वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे तो आपको कतन भी समझ में नहीं आएगी। और जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होता है वो रिलेटेड टू द चैप्टर होता है, यानी कि होल चैप्टर में यूज़ होता है। आप देखें होल चैप्टर में तो यूज़ तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो थर्ड नंबर पॉइंट है कि आप कभी भी क्लास बंक ना करें और रेगुलर क्लासेस अटेंड करें कि मैथमेटिक्स फील्ड को सीखने के लिए। हाँ, अगर इमरजेंसी वगैरह होती है तो यहाँ पे देखें यूट्यूब एक बड़ी दुनिया है, सर्च इंजिन है, वहाँ से आप जाके कभी कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर आप क्लियर कर सकते हैं। आपका जो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ था, या आप फ्रेंड से भी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और नंबर फोर्थ पॉइंट आती है हमारे पास, देखें लास्ट पॉइंट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। और नंबर फोर्थ पॉइंट आती है यहाँ पे देखें कि अगर आपको मैथमेटिक्स सीखनी है तो आप उस जो इकोसिस्टम है, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें आप जुड़ें। यानी कि अब देखें अगर आपको सीखनी मैथमेटिक्स से आप जुड़े हुए हैं यहाँ पे फिजिक्स के स्टूडेंट्स के साथ, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के साथ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स के साथ ऐसे इन्वायरमेंट में रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें हम क्या सीखने जा रहे हैं, हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स को स्टडी करने के लिए देखें यहाँ पे रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं कि आपको जो वो इकोसिस्टम है, यानी कि उस सिस्टम में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और वहाँ पे झांकना पड़ेगा कि दूसरे स्टूडेंट्स को कैसे यहाँ पे इसको टाइम मिलता है यहाँ पे और कैसे कवर कर सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स को। तो फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि आप उस इकोसिस्टम में आप खुद को डाल लें, यहाँ पे वही सिस्टम आपको काम आएगा। और देखिए नंबर फिफ्थ पॉइंट आती है हमारे पास, जो आप अगर मैथमेटिक्स सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहें बार बार। हालांकि आपको समझ नहीं आती होगी, आप बार बार प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ट होता है, यहाँ पे खुद आपको चीज़ें जनरलाइज होना शुरू हो जाएंगी कि हमने आगे क्या करना है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन वगैरह को सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब देखें यहाँ पे मैं कोई भी लिख रहा हूँ इक्वेशन, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे कहूँ कि फाइंड x। अब देखें यहाँ पे ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर देखें आप ट्यूशन सेंटर वगैरह में पढ़ के आए कि यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे ये इक्वेशन मैं आपको दूँ कि आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे, लेकिन आपको मैं कहूँ कि आप मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके x³ माइनस 5x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखें यही मेन थिंग्स होती हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसको मैथमेटिक्स को फर्दर डिवाइड कर दें पॉइंट्स में। तो इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तो नहीं आए, जस्ट यहाँ पे आपको बताने आया हूँ कि मैथमेटिक्स को स्टडी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी फिफ्थ पॉइंट बन गई कि आप देखें इसको प्रैक्टिस करें, बाकायदा प्रैक्टिस। और नंबर फिफ्थ पॉइंट ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, देखिए मैथमेटिक्स में चलती है हमारे साथ, मैथमेटिक्स चलती प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको हरगिज़ यहाँ पे ख्याल भी ना रखें कि आपको मैथमेटिक्स आ सकती है और आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स ही आपको मैंने समझा, ज़रूरी समझा कि आपसे डिस्कस कर लूँ। और यहाँ पे आपने अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।